एक तरफ जहां नागालैंड के मुख्यमंत्री एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खबर आई है जिससे यह आशंका बन रही है कि बहुमत से दूर रहने पर जयललिता एनडीए को समर्थन नहीं करेंगी। दरअसल एआईएडीएमके की चीफ और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपनी पार्टी के नेता के मलयस्वामी को पार्टी से निकाल दिया है। मलयस्वामी वही नेता है जिन्होंने एक दिन पहले मोदी को समर्थन देने का संकेत दिया था। मलयस्वामी ने कहा था कि चुनाव के बाद जयललिता मोदी को समर्थन दे सकती हैं। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? जी देखिए, 24 घंटे पहले ही मलयस्वामी ने यह बयान दिया था और जबकि उसके बाद जयललिता ने खुद में एक मीडिया के सामने यह बात आकर कही थी कि उन्होंने अभी फिलहाल इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया और उन्हें भी 16 तारीख का उस वक्त का इंतजार है जब चुनाव परिणाम आएंगे। और वैसे भी यदि तमिलनाडु की राजनीति में देखा जाए तो जयललिता के अलावा उनकी पार्टी से किसी को भी बातचीत करने का या बयान देने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे मलयस्वामी द्वारा अपनी मर्जी से वो भी इतने क्रूशियल मोमेंट में आकर इस तरह का बयान दिया जाना निश्चित तौर पर जयललिता को काफी खटका और उसी के बाद यह कार्रवाई राज्यसभा के पूरे एमपी हैं मलयस्वामी उनके खिलाफ की गई है। लेकिन मलयस्वामी ने जो बातें कही थी, क्या उससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है? इस बाबत कोई खंडन किया गया है, कुछ कहा गया? श्रीवत्सन, कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? पार्टी इत्तेफाक रखती है या नहीं ये बात अलग है, क्योंकि जयललिता खुद मलयस्वामी के इस बयान के बाद तत्काल मीडिया के सामने आई थी और वैसे जयललिता आमतौर पर इस तरह के मुद्दों पर बातचीत नहीं करती है, लेकिन कल खुद जयललिता आई थी मीडिया के सामने आके उन्होंने साफ कहा कि उन्हें भी चुनाव परिणाम का इंतजार है। उन्होंने अपने सारे विकल्पों को खुला रखा है, उन्हें आगे किस तरह की भूमिका तय करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जयललिता खुद अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की रेस में मानती है। अभी भी यदि तीसरे मोर्चे की संभावना बनती है तो जयललिता को शायद यही बात नहीं खटकी और यही बात खटकी और मलयस्वामी के खिलाफ उन्होंने आज इस तरह की कार्रवाई का आदेश दे डाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए श्रीवत्सन। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता भी न्यूज रूम से जुड़े हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। रमन, एनडीए का कुनबा बढ़ाने की दिशा में जयललिता का यह कदम क्या एक झटका माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मलयस्वामी ने जिस व्यक्तिगत दोस्ती के आधार पर बयान दिया था कि जयललिता और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध काफी अच्छे हैं, इस बात को मलयस्वामी को अंदाजा इस बात का नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने जयललिता के साथ अगर इतने अच्छे संबंध थे तो एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच अलायंस तमिलनाडु में नहीं हुआ था। दूसरी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी का अलायंस हुआ था और ये लड़ाई लोकसभा चुनाव को लेकर थी। और सिर्फ एग्जिट पोल के आधार पर मलयस्वामी का ये बयान अपने आप में जयललिता के लिए काफी मुसीबत बनकर सामने आया, क्योंकि एआईएडीएमके ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि वो आगे आने वाले समय में किस तरफ जाएगी। क्योंकि कल जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी अहम बात आपके संवाददाता ने चेन्नई से कही, उसमें यह कि जयललिता इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है कि वो भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती है। ये एक बड़ी बात आपके संवाददाता की तरफ से कही गई है। उन विकल्पों को भी पे भी हमको चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन रमन, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्या यह माना जाए जो ये कदम है पार्टी का एआईएडीएमके का, जयललिता तमाम विकल्पों को खुला रखना चाहती है, सीधा सा संकेत है? बिल्कुल, इससे साफ संकेत दिया जा रहा है कि कल कांग्रेस पार्टी की जो डिनर था प्रधानमंत्री के सम्मान में दिया गया था, उसमें सोनिया गांधी ने यह बात कही थी कि हम तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उनके साथ संपर्क में हैं। एग्जिट पोल का जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, अगर उसके मुताबिक चुनाव नतीजे नहीं आते हैं तो अभी भी ऑप्शन बरकरार है कि एआईएडीएमके हो या बीजू जनता दल हो या तमाम जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से संपर्क किया जाए और बीजेपी गैर एनडीए सरकार बनाने में क्या कोशिश हो सकती है इसके बारे में एक रणनीति बनाई जाए। क्योंकि आपने देखा कि जयललिता को बयान देना पड़ा, इसके अलावा नवीन पटनायक को भी बयान देना पड़ा, जिस बीजेडी के एमपी ने यह बात कही थी कि हम एनडीए को सशर्त समर्थन दे सकते हैं। इसके बाद दोनों ही नेताओं ने अपनी तरफ से बयान दिया कि अभी इस बारे में पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है और जयललिता ने सख्त कदम उठाते हुए मलयस्वामी को पार्टी से बाहर भी कर दिया। चलिए, तो मलयस्वामी एआईएडीएमके के पूर्व नेता हो चुके हैं, क्यों आखिर वो पूर्व नेता हो गए इस पार्टी के? सुनिए वो बयान। Enemies, there is no permanent friends. So today I may take a stand. Tomorrow that whole situation may change. With the result, I have to change my strategy also. There is no permanent enemies. There is no permanent friends. So today I may take a stand. Tomorrow that whole situation may change. With the result, I have to change my strategy also. अच्छा प्रदीप सिंह जी, ये बताइए, क्या ये वाकई एनडीए के लिए किसी तरह का कोई झटका है या जल्दबाजी मलयस्वामी ने दिखा दी थी और इसकी कीमत उन्होंने चुकाई है? अभी भी तमाम संभावनाएं, नतीजों के बाद संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो पहले कुर्बान साहब ने बात की, एक एस्पेक्ट उसका वो है और वो सही बात है। दूसरी बात जो आपके संवाददाता ने कही कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है, और ये
चुनाव के दौरान वो कहती भी रही हैं। जयललिता हो या दूसरी जो रीजनल पार्टीज हैं, वो नतीजे आने से पहले अपना पत्ता नहीं खोलना चाहती हैं। वो मान लीजिए कि वो समर्थन करना भी चाहती हैं एनडीए का, तब भी वो इंतजार करेंगी कि नतीजे आने के बाद बीजेपी उनको अप्रोच करे, उनको मनाए, उनके पास कोई प्रस्ताव लेकर आए, तब वो अपनी शर्तें रखें। इस तरह से वो चुनाव नतीजे से आने से पहले ही मलयस्वामी ने जो बात कही, उससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि बस नतीजे आने की देर है, एनडीए के साथ जयललिता जा सकती हैं। तो जयललिता ने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं, उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि मोदी पर उन्होंने कई बार अटैक भी किया। तो वो अपने पत्ते क्यों पहले से खोलना चाहेंगी? और ये भी बात सही है जो कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बात कही है, अगर चुनाव नतीजे ऐसे आते हैं जिसमें गैर भाजपा सरकार बनने की संभावना होगी, तो जयललिता उसमें प्रधानमंत्री पद की सबसे सशक्त दावेदार है। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। और वो केंद्र की राजनीति में खुद आना भी चाहती हैं, तो अपने दरवाजे वो पहले से क्यों बंद करेंगे? उर्मिलेश जी, आता हूं आपके पास, लेकिन कुर्बान अली कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये बहुत स्पष्ट है कि जयललिता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्होंने अक्टूबर 2013 में अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें पहली बार देश की बात कही गई, तमिलनाडु के बाहर। और तमिलनाडु की वो मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि अगर 30 सीटें वो जीत लेती हैं, जिसकी अब संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं अगर एग्जिट पोल को सच माने तो अगर वो 30 सांसदों का एक शंख लेकर के आती हैं, तो वो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़े दल की नेता होंगी। और जाहिर है कि अगर एनडीए बहुमत से पीछे रहता है, तो वो जरूर इस संभावना को जिसको कहते हैं ना, राजनीतिक संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। कि राष्ट्रपति भवन का टर्म एक जमाने में चला करता था सरकार बनाने के लिए, तो वो उसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहेंगी। और इसीलिए उन्होंने लगातार ये इंडिकेशन दिया है, और मलयस्वामी को निकाला जाना भी इस बात का एक संकेत है कि वो जरूर ये चाह रही हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में यह महत्वाकांक्षा है कि वो भारत की प्रधानमंत्री बने। और मुख्यमंत्री कई बार रह चुकी हैं, अब उनको पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उम्र भी उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो वो अगर 1996 की देवेगौड़ा बन सकती हैं, तो वो इसकी पूरी कोशिश करेंगी और इस संभावनाओं को वो खारिज नहीं करेंगी। तो ये बात हो गई कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन उर्मिलेश जी, इसके अलावा और क्या स्थिति बन सकती है कि एनडीए के करीब जा सकती है जयललिता? चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, हम संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग सिर्फ स्टूडियो में अभी एक ही संभावना को सुनिश्चित मानकर डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये कि एनडीए की सरकार बन गई, बन सकती और मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, बीजेपी तो यही मानकर चल रही है और हम लोग इसी तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन भैया, अभी कल नतीजा आना है, कोई नहीं जानता क्या नतीजा आएगा। बिल्कुल हो सकता है कि एनडीए के पक्ष में ही नतीजा आ जाए, और बिल्कुल हो सकता है 370 ही आ जाए और नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो। लेकिन जयललिता क्यों ये मानेंगी? वो एक मैच्योर अगर पॉलिटिकल पार्टी है, इतने वर्षों से वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी देश की एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी क्यों ये मानेगी कि नतीजा आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, हमें बस बोलना है? तो इसलिए मलयस्वामी को जो दंडित उन्होंने किया, और अपने स्वभाव के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल सही किया कि भाई, आप एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के पूर्व सांसद हो, आपको बगैर पार्टी आला कमान को विश्वास में लिए बगैर कैसे आप बोलते हो? आपको बोलने का हक किसने दिया है? और आप सारी स्ट्रेटजी अपनी डिस्क्लोज कर रहे हो। बेवजह कोई फैसला नहीं हुआ है पार्टी का। प्रभात त्रिपाठी ने बीजू जनता दल के जो कहा, वो भी इसी तर्ज पर था। ये अलग बात है कि नवीन पटनायक ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि आमतौर पर नवीन पटनायक का स्वभाव अपने मित्रों के प्रति बहुत मधुर और हमेशा मीठा होता है। शायद उनके वो समर्थक हैं बहुत ही क्लोज, इसलिए जय पांडा ऑलरेडी बोल चुके हैं। जय पांडा ने भी संकेत दिया है कि एनडीए की तरफ जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जय पांडा के कारपोरेट, स्वयं वो पार्ट हैं कारपोरेट वर्ल्ड के, वो स्वयं एक उद्योगपति हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी दिशा है। मुझे ऐसा लगता है कि जयललिता जी ऑप्शन वाकई ओपन रखना चाहती हैं। और आपके संवाददाता रमन कुमार ने जो बात कही, वो भी एक फैक्टर है कि तमिलनाडु में आपने तथाकथित जो इंद्रधनुषी अलायंस बनाया बीजेपी ने, और बहुत उसको प्रचारित किया कि कैसे वो तमिलनाडु में भारत के एक दूसरे दक्षिणी प्रांत में प्रवेश कर गए हैं और एक बड़ा राजनीतिक अभ्युत्थान हुआ है। ये अलग बात है कि उनके गठबंधन में कई दल हैं जो तहसील लेवल के हैं, कुछ उपमंडल लेवल के हैं, कुछ जिला लेवल के हैं। तो इससे भी जयललिता, मुझे लगता है कि उनको एक स्टैंड तो लेना था कि हम
जो दक्षिण के इस बड़े सूबे के अब एक बड़े दमदार ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी तस्वीर की वो हम बात अपना कर लेते विकल्प हैं। खुला रखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री पद का जहां तक सवाल है अखिलेश, बिल्कुल उनकी महत्वाकांक्षा नहीं, है लेकिन और वो एक जाहिर बड़ी कर तस्वीर चुकी भी है सर, कई देखिए, बार। प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा की अगर आप बात करेंगे तो एक और क्षेत्रीय दल, एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उसको अगर संकेत माने प्रदीप सिंह जी, वेस्ट बंगाल से भी एक मजबूत क्षेत्रीय दल है। ममता बनर्जी भी कुछ इसी तरह से सीटें लाती हुई दिख रही हैं, जयललिता की तरह उनकी ताकत भी दिखेगी। लेकिन प्रदीप जी बोले उसके पहले एक लाइन में जोड़ दूं, हाँ। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कोई महत्वाकांक्षा अभी तक नहीं दिखाई है। अगर देखा जाए तो ममता महत्वाकांक्षाएं कभी भी बलवती हो जाती ममता हैं। और जयललिता में ये तालमेल भी है कि आपको हम ये सपोर्ट कर देंगे। ये मत भूलिए कि जब तीसरे मोर्चे की या वैकल्पिक मोर्चे की बातचीत चल रही थी तो जयललिता ने बाकायदा ममता बनर्जी का नाम आगे किया था। तो अब वो उम्मीद करेंगी कि अगर उनके नाम पर कुछ दल सहमत होते हैं, ऐसी स्थिति आती है, तो ममता बनर्जी वो फेवर रिटर्न करेंगी कि उनका समर्थन करेंगी। देखिए, दो ऐसी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस और AIDMK, जिनका मानना है कि वो 16वीं लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होंगी। तो इनमें से कौन होगा? मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि गैर भाजपा सरकार बने, कांग्रेस के समर्थन के बिना तो नहीं बन सकती, समर्थन से ही बनेगी, तो जयललिता ज्यादातर दलों में ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगी बजाय ममता बनर्जी ये के। बात सही है। वो लेफ्ट भी जयललिता के पक्ष में होगा, बल्कि एक तरह से उनके इस महत्वाकांक्षा को लेफ्ट हवा ही दे रहा था जब उनका अलायंस टूट गया। तो लेफ्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उत्तर भारत के दलों को भी उतनी समस्या नहीं होगी जयललिता से जितनी ममता बनर्जी को लेकर हो सकती है, और वो बड़ा कारण उनका स्वभाव है। इस खबर का एक मतलब क्या कुर्बान अली जी ये भी निकाला जाए कि एनडीए का कुनबा इतनी आसानी से बढ़ता फिलहाल नहीं दिख रहा है। 25 उसमें करीब हैं अभी दल, लेकिन उनमें से 20 तो ऐसे हैं जिनके पास कोई MP नहीं है। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी है। देखिए, कल को अगर एनडीए 250 से ऊपर जाता है या उसके आसपास भी अगर आ जाता है, एक काल्पनिक स्थिति है, तो उनके साथ में बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी जोड़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी जो जीत करके आएंगे वो भी जोड़ सकते हैं, और इसीलिए वो लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और आपने नागालैंड के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, तो वो उसी कड़ी का हिस्सा है। देखिए, वहां पूरा एक डेस्परेशन है कि हमें सरकार बनानी है, उनके लिए नाउ और नेवर की स्थिति है, इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी सेक्युलर पार्टीज हैं वो मैं कांग्रेस के ये कोशिश करेंगे कि एक गैर एनडीए सरकार केंद्र में बने, और सोनिया गांधी ने इसका संकेत दे दिया। तो अगर नंबर गेम्स जो फिर अभी, क्योंकि कहीं से भी अभी अगर हम मान के चले, सिवाय आपके चैनल को छोड़ करके जो 340 सीटें दे रहा है, कोई भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जो है या एग्जिट पोल वो 250 से लेकर के 290 के बीच की से ज्यादा नहीं दे रहे। और अगर इसमें 272 के जादुई आंकड़े से एनडीए पीछे रह जाता है, और फिर वही काल्पनिक स्थिति बनती है कि गैर एनडीए दल कांग्रेस के समर्थन से मिलकर के सरकार बना सकते हैं, और उसके लिए वामपंथी दल भी कह चुके हैं, ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं। तो इसलिए मायावती और मुलायम सिंह के साथ भी जुड़ने की में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे में जयललिता के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होता है। चलिए, लेकिन